हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो बहुत टाइम से एक अपडेट आ रहा था आरबीआई असिस्टेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली आ चुका है। 17 तारीख मतलब आज ही से इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। 8 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस बार जो टोटल वैकेंसी है वो है 950 वैकेंसीज असिस्टेंट 2020-21 के लिए। ओके, इसका जो प्रीलियम टेस्ट है वो आपका 26 और 27 मार्च मतलब जब आपका 8 तारीख को फॉर्म फिलअप करना खत्म हो जाएगा, लगभग उसके 18 दिन बाद तुरंत ही आपका एग्जाम होगा। तो आप अभी से अच्छे से पढ़ाई के लिए अभी से लग जाओ। उसके बाद में जो इसका मेन टेस्ट मतलब जो मेंस होता है वो होगा आपका मई 2022। उसकी डेट अब तक फिक्स नहीं हुई है। तो जैसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा रिक्रूटमेंट, वो सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। कितनी वैकेंसीज है और कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था वो आपसे जस्ट डिस्कस करूंगा मैं। बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, ये आपको पता ही है। जो भी बच्चे बैंक के एग्जाम दे रहे हैं वो उनके लिए ये नई बात है नहीं। ओके, तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की ओर। सबसे पहले तो ऑलरेडी डेट्स तो मैंने क्लियर बता दिए आपको जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे दी है। उसके बाद में जो ऑफिस वाइज जो अलग अलग ऑफिस है उसके हिसाब से वैकेंसीज भी यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि अहमदाबाद में टोटल है 35 वैकेंसी, बैंगलोर 74 टोटल, भोपाल 31, भुवनेश्वर में लगभग 31 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 71, चेन्नई 66, गुवाहाटी 32, हैदराबाद 40, जयपुर 48, जम्मू के अंडर यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। 131 जो है वो लखनऊ एंड कानपुर है। कोलकाता 26, मुंबई में लगभग 128 सेकंड हाईएस्ट। उसके बाद में नागपुर में 56, न्यू दिल्ली में यहाँ पे 75, पटना में 33 और जो आपका कोची है उसमें वैकेंसीज जो है वो 54। तो बाकी आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करो। ओके, और आपकी जो वैकेंसी है उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक एक बार कर लो। चलते हैं नेक्स्ट जो भी यहाँ पे है। बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, जो भी बैकलॉग वैकेंसीज बची हुई थी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो यस, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका 20 से 28, जिसमें एज आपका जो है वो 28 तक होना चाहिए। उसके बाद आप अगर SC ST हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 33। ओबीसी हो तो आपको 3 साल का मतलब 31। पीडब्ल्यूडी और जनरल कैटेगरी में हो तो 10 साल, वैसे ही 13 साल ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी और ओबीसी प्लस SC ST को यहाँ पे 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो नॉर्मली आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो खैर इसका तो बहुत सिंपल है, आपका बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% और पास क्लास जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट्स को चाहिए। और यस, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC। बाकी तो कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस नीडेड नहीं होता है। प्रीलियम एग्जाम सेम पैटर्न होता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे IBPS का होता है वैसे ही इसका होता है। जैसे इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। अगेन 20 मिनट्स आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम एप्टी कहते हैं। 30 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चंस, सॉरी 35 क्वेश्चंस आपके एप्टी के भी थे और रीजनिंग के भी 35, जो एक नॉर्मल पैटर्न आपका हमेशा होता है। पेपर लास्ट ईयर भी इजी था, ज़्यादा कुछ मुश्किल पेपर नहीं आता है। प्रीलियम की बात कर रहा हूँ इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी गया था और वैकेंसीज भी कम थी। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इसमें खैर आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा इस वीडियो में लास्ट ईयर क्या था। मेंस एग्जामिनेशन अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो प्री में, तो आपका कैसा होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, इसको दोनों को 30 30 मिनट्स। उसके बाद में एप्टी को भी आपको 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 30 मिनट्स मिलेंगे। 25 मिनट आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, जो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और कंप्यूटर नॉलेज को आपको सेम, आपके जो क्वेश्चन सेम नंबर ऑफ मार्क्स और लेकिन 20 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो लगभग आपका 135 टोटल मिनट्स का पेपर होगा, मतलब लगभग 2 घंटे और 15 मिनट्स। और आपको 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे जरूरी है। तो ध्यान रखना, जो भी आप ऑफिसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको वहाँ पे जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। सो द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल हैव अंडरगो द LPT, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है।
कंडक्टेड इन द ऑफिशियल एंड लोकल लैंग्वेज एज पर द स्टेज एज डिटेल बिलो। तो एक चीज याद रखना, जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपकी यहाँ पे वैकेंसीज है, नंबर ऑफ ऑफिसेस हैं, तो ध्यान से अप्लाई करना, क्योंकि आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है वो पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर मेंस में भी सिलेक्ट हो जाओ तो भी आपको एलपीटी देना ही है। तो इसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, अहमदाबाद की जैसे कि गुजराती, उसके बाद में बेंगलुरु की कन्नड़ा, उसके बाद में भोपाल की हिंदी, भुवनेश्वर की ओरिया, चंडीगढ़ अगर आप अप्लाई करो तो पंजाबी या फिर हिंदी, चेन्नई की तमिल, उसके बाद में गुवाहाटी की तो बहुत सारी लैंग्वेज है, आसामी वगैरह, बंगाली, सारी बहुत सारी, मणिपुरी भी आता है उसमें, हैदराबाद तेलुगु, जयपुर हिंदी, जम्मू के अंडर यहाँ पे उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, उसके बाद में कानपुर और जो लखनऊ है यूपी के अंडर, वो है आपका हिंदी आनी चाहिए, कोलकाता में बंगाली और नेपाली, मुंबई में मराठी और कोंकणी, और वैसे ही नागपुर में भी मराठी या फिर हिंदी, न्यू दिल्ली में यहाँ पे हिंदी, पटना में हिंदी या फिर मैथिली, और या फिर तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ पे आपका अगर होगा तो मलयालम आपको आनी चाहिए। तो ये सारी, हाँ मलयालम आपको आनी चाहिए। तो ये सारी है रीजनल लैंग्वेज जो आपको पता होनी चाहिए ऑफिसेज के हिसाब से, क्योंकि आपको एलपीटी क्लियर करना है, ना सिर्फ आपको मेंस क्लियर करना है। ओके, द अबाउ ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी, जो भी होगा आपका वो हिंदी में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको हर वक्त वो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर छोड़ के। Candidates will have to pass in each of the objective test of an online examination। तो ये चीज याद रखना, आपको हर एक टेस्ट को क्वालिफाई करना है, पास करना है। कैंडिडेट्स हैज टू क्वालिफाई इन द प्रीलियम एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग द मेन एग्जामिनेशन, ये तो खैर पता ही है आपको। निगेटिव मार्किंग जो होंगे वो आपके प्रीलियम मेन एग्जामिनेशन में होंगे 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। रोल नंबर ऑफ दी सक्सेसफुल ऑनलाइन जो प्रीलियम के होंगे वो आपको अप्रैल में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और आपका मई के लास्ट वीक में शायद से होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जून भी है, तो तब आपका मेन जो है वो हो सकता है मेंस। तो आप पहले से प्रिपरेशन आपका जारी रखिए। उसके बाद में ओनली सच कैंडिडेट्स जो भी होंगे कॉल किया जाएगा एलपीटी के लिए, जिनको आप मेरिट बेसिस पे एग्रीगेट मार्क्स जो होंगे मेन एग्जामिनेशन के, उसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ध्यान रखना, प्रीलियम एग्जाम सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है, मेंस एग्जाम पे आपका बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। सो द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप एलपीटी मतलब आप मेंस के बाद सिलेक्ट होते हो, आपका एलपीटी टेस्ट होता है, उसमें भी आप क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट में जैसा जैसा आपका नाम होगा मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसके बाद में पे स्केल तो खैर यहाँ पे दिया है, तो एक बार इसको भी आप चेक कर लेना। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। वेस्ट जोन 4 जोन जोन में इसको डिवाइड किया गया है, तो वो भी एक बार आप चेक कर लो। खैर वो ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे बताया। यस, आरबीआई में अरेंज कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग for limited number of SC, ST, OBC, PWD candidates. So candidates belonging to the above category who desire to avail themselves for such training may write through mail to the regional office of the Reserve Bank of India to such candidates is applying latest by मार्च 2008। इसका मतलब जो भी कैंडिडेट्स एस सी एस टी ओबीसी होंगे, पीडब्ल्यूडी होंगे, उनको अगर प्री एग्जाम का जो ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है उसमें अगर उनको पार्टिसिपेट करना है, उसमें अगर उनको क्लासेस अटेंड करनी है, तो उनको रीजनल जो ऑफिस है जो यहाँ पे दिए हैं, उनको आपको मेल लिखना है एक। ओके, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर pre-examination training will be intimated about the training by the concerned regional offices. Okay, format of the application form for pre-examination training is available on the RBI website। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका, और आपको जो मेल करने हैं रीजनल ऑफिसेस को, जो भी ऑफिसेस है यहाँ पे सबके मेल आईडी अवेलेबल है, आप चाहते हो तो उसमें मेल कर सकते हो।
बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स मोस्टली वही है जो आईबीपीएस के अंडर प्रीलियम्स के लिए होते हैं, मेंस के लिए होते हैं। तो यहाँ पे प्रीलियम के भी जो ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जो भी स्टेट्स में आप जो नज़दीक सेंटर है आप वहाँ से दे सकते हो। मेंस के भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको मेंस के भी लिखने पड़ेंगे, आपको वो भी वहाँ पे बताने पड़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे। ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन। अभी बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो मोस्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर वही होता है जो आप आईबीपीएस में अप्लाई करते हो। मोस्ट आपको लगता है फोटोग्राफ, साइन, अंडरटेकिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जरूरी है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है आपका क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपको एप्लीकेशन शुरू करना है। अ, सबसे पहले जो लिंक मैंने आपसे शेयर किया है वो है ये पीडीएफ का लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। उसके बाद में सेकंड लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है वो है ऑनलाइन एग्जाम, आपको जो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत है नहीं अप्लाई करने के लिए, दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए। तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप आईबीपीएस में अगर इससे पहले अप्लाई किए हो तो आपको पता होगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, सो यू नीड टू अपलोड फोटो एंड साइन एज पर द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ओके, उसके बाद में बिफोर रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ऑब्वियसली आपका मेल आईडी फ़ोन नंबर सही से डालो, और फोटो और आपका जो साइन है स्कैन वो रेडी रखो। फीस के बारे में बताता हूँ। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये फीस है। वही 50 रुपीज़ फीस जो है वो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस पैन के लिए यहाँ पे फीस आपको चाहिए। स्टाफ कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको फीस पे करनी है, आप कर सकते हो आपके यूपीआई या फिर आप कोई भी मास्टर कार्ड या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी ऑनलाइन पे कर सकते हो। ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना है, सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन जब आपका फॉर्म फिलअप करके हो जाएगा उसका एक पीडीएफ आप सेव करके रखो, ताकि आपको आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो। Candidates are advised to carefully fill in the online application themselves. No change is permitted after clicking on final submit button. Candidates must note that the name field in the online application should match exactly with the name appear in the photo identity proof to be प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन। तो ध्यान रखना, आप जो भी यहाँ पे नाम आपका फिलअप कर रहे हो वही नाम आपका जो आइडेंटिफिकेशन आपका कार्ड होगा उस पर वो ज़रूरी है। Female candidates who have changed first, last, middle name post marriage must take special note of this। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी सारी चीज़ें तो खैर मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या आपको चाहिए। तो यस, जो भी बच्चे एलिजिबल है अप्लाई करो। क्या क्या आपको फोटोग्राफ की साइज चाहिए, 20 से 50 KB, इतना याद रखना। सिग्नेचर 10 से 20 KB, ये बहुत ज़रूरी है फॉर्म फिलअप करते टाइम। बस आपको यही ज़रूरी है, बाकी चीज़ें कुछ भी आपको नहीं लगेगा। बाकी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सारी चीज़ें रेडी रखो। आपको अपलोड सिर्फ करना है फोटो और साइन। तो पहला लिंक है आरबीआई का जो है आपका पीडीएफ का, और दूसरा लिंक जो आपको मिलेगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन। बात करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर। तो मैं ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करूंगा, लेकिन एक आपको एक जस्ट बता देता हूँ कि कट ऑफ कैसा गया था। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था, पेपर भी बहुत इजी था लास्ट टाइम, इसलिए कट ऑफ जो था हाई गया था, और वैकेंसीज भी बहुत कम थी। इस बार भी वैसे कम ही है, क्योंकि आप जब इसको जोन में डिवाइड कर देते हो, ऑफिसेस में डिवाइड कर देते हो, तो आपका जो कट ऑफ है वो कम हो जाता है। तो देख सकते हैं जैसे कि अहमदाबाद 92.75 था जनरल के लिए। बाकी कैटेगरीज भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। बेंगलोर के लिए 92 था, 95 था लगभग। भुवनेश्वर भोपाल के लिए 94, चंडीगढ़ में 96 तक गया था कट ऑफ। उसके बाद में चेन्नई में 94, 89 जो था वो गुवाहाटी हैदराबाद में जो था वो 96 था। जयपुर में लगभग 95, जम्मू में भी 94 तक था। सारे कट ऑफ को नज़र आ रहे, सारे के सारे 94 95 के तरफ ही कट ऑफ गए जो लास्ट ईयर गए। मुंबई का थोड़ा कम गया था, वैकेंसीज ज़्यादा होती है इस बार भी, बाकी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ही है। तो 87 गया था, तो इस बार भी वो तो
एग्जाम जब हो जाएगा एनालिसिस तब मैं बताऊंगा कितना हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया आप जब भी पेपर देते हो ये चीज़ याद रखना। लेकिन कभी कभी पेपर मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, बच्चे कुछ पूछते हैं कि पेपर सर मैंने इतना ही अटेम्प्ट कर पाया, इतने ही मार्क्स आ रहे, तो सोचो मत। आप अगर बेस्ट दे रहे हो तो कट ऑफ कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि हर टाइम पेपर सेम पैटर्न से नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल अलग होती है। ओके, माना कि क्वेश्चंस सारे जो है आपके पैटर्न्स वगैरह सेम है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हमेशा वैरी होती है। तो उस हिसाब से भी याद रखो, तो आप अपने हिसाब से बेस्ट दो। थोड़ा बहुत एक चीज याद रखना कि आपको अपना बेस्ट देना है। नागपुर का भी लास्ट टाइम जो था 90 गया था, न्यू दिल्ली का 96, 95 जब था वो पटना का, और जो कोची और तिरुवनंतपुरम का जो था वो था 96। तो लगभग कट ऑफ यही रेंज में रहा है। बाकी एग्जाम का कुछ भी अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, बच्चों से बात करूंगा, और तब एग्जाम का जब एडमिट कार्ड बाकी सारी चीजें आएंगी आपको ये चैनल पे पता चल जाएगा। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, एंड लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें आपको जो भी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ऑलरेडी जो अप्लाई है करते हैं बहुत सारे बैंकिंग में सेक्टर्स में, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे टेंशन की बात है नहीं फॉर्म फिलअप करना। सो यस, दोनों लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिए, एक पीडीएफ और दूसरा लिंक है आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, जाके आप चेक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड यस अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।